नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारा जो ये विश्व है वो एक परिवार है। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से हमारे जो घर होते हैं, जो स्थूल घर होते हैं, उसमें जो परिवार के मेंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे कितने इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए। उसी तरह से हम सभी के लिए भी ये जो विश्व है वो सभी परिवार है। तो क्यों ना हम पूरे विश्व को अपना परिवार माने। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है बीके कुंती बहन जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। ब्रह्मा कुमारीज, उनका लक्ष्य यही होता है कि पूरे विश्व को एकजुट कर एक साथ रख उसको प्रगति की ओर लेकर जाए। ऐसे में कई ऐसे और भी असंतुष्ट आत्माएं हैं जिनकी ज़िंदगी में शायद वो मौका अभी तक उनकी ज़िंदगी में आया नहीं है। उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? ओम शांति। वर्तमान समय हम देखते हैं कि जिंदगी के अंदर चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन अपने साथ कौन किस प्रकार व्यवहार कर रहा है उसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। हम सोचते कि चलो यही लाइफ है, यही जीना है। लेकिन पहले के समय में एक ऐसा था, जब परिवार के अंदर रहते थे तो आपसी हारमोनी माना सामंजस्य था, आपसी परस्पर स्नेह था, क्योंकि परिवार को वे परिवार समझते थे। राइट। और वर्तमान समय परिवार को परिवार नहीं समझ रहे। परिवार का होते भी एक ही परिवार के हैं, लेकिन तो भी परिवार का सदस्य होते हुए भी समझते नहीं है। जी। हर एक सोचता है कि मैं अलग हूँ, तू अलग है, तू तेरी बात अलग है, मेरी बात अलग है। तो आजकल जो बात बात में तू मैं वाली बातें जहाँ आ जाती हैं, जी। तो वहाँ पर आपसी परस्पर स्नेह खत्म हो जाता है। और जहाँ आपसी परस्पर स्नेह खत्म हो जाता है, अपनेपन की भावनाएं खत्म हो जाती हैं, वहाँ हम एक दूसरे को मिल करके चलें, जी। सामंजस्य बना करके चलें, वो नहीं हो पाता है। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के अंदर सिखाया जाता है कि जो दुनिया पहले थी सामंजस्य वाली, जी। ऐसी ही दुनिया हमें फिर से लानी है। तो फिर से उस दुनिया को लाने के लिए पहले तो हमें यह समझना होता कि हम सब एक परिवार के हैं। माना विश्व एक परिवार है। माना हमारी जो दृष्टि है, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो संबंध हैं, उसको हमें विश्व के साथ जोड़ना है। और जब उनको हम विश्व के साथ जोड़ते हैं तो एक दूसरे के साथ हमारा स्नेह होता है, जिसे हम प्रेम शब्द कह सकते हैं। जी। प्रेम शारीरिक नहीं, लेकिन ये एक आत्मिक प्रेम है। जी। और जो आत्मिक प्रेम आता है तो अंदर की हमारी भावनाएं जागृत होती हैं, और वो भावनाएं शुभ भावनाओं में बदल जाती हैं, शुभकामनाओं में बदल जाती है। तो वहाँ पर हमारा सामंजस्य बैठता है, जिसके कारण जो कईयों के संस्कारों का टक्कर होता, स्वभाव का टक्कर होता, जी। तो वो स्वभाव और संस्कार भी धीरे धीरे एक साथ नहीं बदलता है। जी। जैसे घर खराब हो जाए, हम साफ करने लगे तो एक साथ नहीं हो सकता, नहीं, एक कोने से धीरे शुरुआत धीरे करते धीरे हैं। करते हम करते हैं। जी। तो कभी तो 2 घंटे में भी हो जाता है, कभी कभी 2-4 दिन भी लग जाते हैं। ऐसे ही हमारे संस्कारों को परिवर्तन करने में भी थोड़ा समय जरूर लगता है, परंतु वो परिवर्तन अवश्य हो ही जाता है। जी। हमारे अंदर वो हारमोनी सामंजस्य आ जाता है। बिल्कुल। इसके लिए हमारी संस्था के मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी थे। जी। तब दादी प्रकाश मणि जी ने एक बार कहा था कि हार मनी माना क्या। मैंने हार को मान लिया, हार मानी। ओके। हार मानी माना मैंने हार मानी, क्योंकि कहीं तो किसी को हार माननी होती है, बिल्कुल। किसी को जीत देनी होती है। तो जैसे आपने कुछ कहा, मैंने मेरी हार स्वीकार कर ली, जी। तो माना मेरी हार मानी हो जाती है। ट्रू। हमारे संबंधों में वो मधुरता, वो मिठास, वो प्यार आ जाता है। तो एक का झुकना और एक का मानना, तो जब झुकना और मानना है, वहाँ सामंजस्य स्वतः हो जाता है। जी। हम रास्तों पर भी देखते हैं, जब गाड़ियाँ चलती हैं, जी। सामने सामने से गाड़ियाँ आ जाती हैं, टक्कर हो जाता है, न वो पीछे हटने को तैयार होता है, न वो ना। पीछे हटने को राइट। तैयार होता है। और रास्ते सकड़े होते हैं, वो कहता है तू हट तू हट तू हट, तो घंटों भर ट्रैफिक जाम हो सकता है। लेकिन समझते हैं कि हमको भी घंटों जाएंगे, तो वो अपनी समझ से जब कार्य करता है, एक पीछे ले लेता है, दूसरा निकल जाता है। तो पीछे हटा मानो उसने हार नहीं खाई, उसने समस्त व्यक्तियों को ध्यान में रखा कि सिर्फ मेरा समय जाएगा
मेरी शक्तियां जाएंगी नहीं, लेकिन कितने लोगों का समय जाएगा, बिल्कुल। कितने लोगों के विचार की शक्ति व्यर्थ जाएगी। तो जब वो उस व्यक्ति को अनेक व्यक्तियों के साथ तुलना करता है, तो वो अपने आप पीछे हटता है। पर दीदी यहाँ पर एक सवाल आता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें उस सिचुएशन में समझ भी नहीं आता कि हमें करना क्या है। हम्म, सिर्फ वो गुस्सा, वो एक तरीके की हेट्रेड माइंड में रहती है सामने वाले व्यक्ति को लेकर के। हाँ, उस मोमेंट पर हम ये नहीं सोच पाते कि वो शायद हमारे भाई हो सकते हैं या किसी के बेटे हो सकते हैं। उस सिचुएशन में वो जो फीलिंग है वो अच्छी नहीं होती। तो उस मोमेंट पर क्या करें जिससे वो उस फीलिंग को हम चेंज भी करें और सामने वाले व्यक्ति को माफ़ भी करें? ये जरूर होता है कि हर एक के अंदर का अभिमान जी। वो जागृत होता है, इसलिए वो झुकना नहीं चाहता है, वो अपनी हुँ। हार मानना नहीं चाहता है, वो पीछे हटना नहीं चाहता है। जी। और वो नहीं चाहता कि इस प्रकार से कोई मेरे से करे। वो बस अपना, या तो एक यूथ वर्ग होता है, दूसरा होता है कि जो बहुत तनाव में होते हैं, राइट। वैसे होते हैं, तीसरे होते हैं कि कहीं उन्होंने कोई धोखा खाया हुआ होता है, हुँ। तो वो व्यक्ति होते हैं, और चौथे होते हैं कि जिनकी बुद्धि में है ही नहीं कि कोई अपना है। बस राइट। जो अपनी लाइफ में बस मैं ही हूँ, जिसके अंदर ये सारी भावनाएं बनी हुई रहती हैं, वो कहीं झुकते नहीं है और मुड़ते नहीं है। यहाँ पर उन्हें ये समझने के लिए जी। दूसरा एक जब कोई व्यक्ति आ जाता है, तो वो व्यक्ति उन्हें जब रियलाइज कराता है, उन्हें बताता है कि भाई ठीक है, आपकी भी गलती नहीं, आपकी भी गलती नहीं। ओके। वह एक तीसरे को यहाँ साथ देना होता है। मैं प्रैक्टिकल उदाहरण देना चाहूँगी प्लीज़, कि यस। एक बार हम ही रास्ते में जा रहे थे, हम बहुत पीछे ट्रैफिक में अटक गए थे, तो मैं ही गाड़ी में से उतर करके खुद ही गई कि क्या हुआ है देखने के लिए। तो देखा दोनों यूथ थे, और दोनों को लगा कि मैं पीछे नहीं हटूँ, वो कहेंगे मैं पीछे ना हटूँ। लेकिन जब मैं उनके पास गई कि भाई आप कोई भी पीछे नहीं हटो, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा कर सकते हैं, हम थोड़ा साइड कर सकते हैं। राइट। तो साइड करने की विधि जब उन्हें बताई, एक जी। बात होता है कि हमें पीछे हटना, लेकिन एक होता है कि थोड़ा किनारा कर लेना। तो हम किनारे भी तो कर सकते हैं ना, तो वाओ! आप थोड़ा किनारे हो जाओ। तो जब किनारे हो जाएंगे तो एक निकल जाएगा। तो घर के अंदर भी जो समस्याएं होती हैं, जी। जहाँ तू मैं हो गया या कोई घटनाएं घट गई, तो उस समय मैं उस स्थान से अपने आप को थोड़ा किनारे कर लूं, क्योंकि मेरे अंदर भी अभिमान है, सामने वाले के अंदर भी अभिमान है, कोई झुकने को तैयार नहीं है। तो जब हम झुकने को तैयार नहीं हैं, तो हम ऐसा करें कि हम एक किनारे पर हो जाएं। पर दीदी वो किनारे पे क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि क्या होता है जब उस सिचुएशन में हम होते हैं तो 2 बातें होती है। एक बात होती है कि इसका सॉल्यूशन क्या निकले, वो तो कोई सोच ही नहीं रहा होता है, क्योंकि हाँ, सॉल्यूशन की तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी तरफ जैसे आपने कहा कि अभिमान वो सर चढ़ा हुआ होता है। हाँ, तो उस सिचुएशन में आपने जैसे कहा कि तीसरे व्यक्ति की भी एक एंट्री हो सकती है, हाँ। राइट? और दूसरा तरीका जो आप कह रहे हैं कि मैं ही शुरुआत करूं, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद कैसे है? हम अगर शुरुआत करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो बात बिगड़ रही होती है, जी। घरों में जो तकलीफें आती हैं, तो एक घर में जो दीवार पड़ने पर होती है, वो जी। घर में दीवार नहीं पड़ेगी। घर के अंदर मेरे प्रति जो सम्मान की भावना आज तक सभी को है, जी। लेकिन मैं अगर कहीं अभिमान के कारण झुकती नहीं हूँ, मैं उनकी बात को सुनती नहीं हूँ, तो उनके मन के अंदर मेरे लिए क्या हो जाएगा? हेट्रेड। दूरी बैठ जाएगी, बिल्कुल। वो सम्मान की भावना नहीं नहीं रहेगी। रहेगी। तो यहाँ पर मैं ये समझूं कि हर एक घर का सदस्य एक दूसरे के साथ, जी। मैं इतना ही चाहती हूँ कि सब मुझे पूछें। हुँ। मेरे अंदर ये भावना है कि सबको मुझे पूछना चाहिए, सबको मेरे साथ मिल कर के चलना चाहिए। मैं किसी के साथ ना चलूं, तो वहाँ सिर्फ वो इतना ही समझे कि सब मुझे तब पूछेंगे, सब मुझे सम्मान तब देंगे, जब मैं किसी की छोटी सी बात को भी मान लूँगा। वॉव! छोटी सी बात को भी अगर मैं मान लेती हूँ, तो स्वाभाविक है कि सब मुझे मानते हैं। वाह! इसीलिए कहा जाता है कि आप किसी को मान दोगे तो कोई आपको मान देगा, आप किसी को प्यार दोगे तो कोई आपको प्यार देगा। जी। बस अपने अंदर इतनी सी भावनाएं लाएं कि मुझे इन सब का रिस्पेक्ट चाहिए, ये समय पर मुझे सब साथ दें, तो वर्तमान समय में थोड़ा सा साथ दे दूं। बहुत अच्छा।
बिल्कुल सिस्टर। दीदी जब हम बात करते हैं विश्व की, पूरे विश्व की, जब हम ऊपर से एक पंछी को उड़ते हुए देखते हैं आसमान में, तो उसके लिए पूरा विश्व एक समान लगता है। हम्म, उसके लिए सभी लोग एक समान दिखते हैं, उसके लिए सारे मनुष्य, जानवर सब एक समान दिखते हैं। उस तरह की भावना हमारे अंदर कैसे आए? क्योंकि क्या होता है दीदी, जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जी रहे होते हैं, तो बहुत सारे संस्कारों के वशीभूत हम होते हैं। लोगों के हर तरह के सवालों के बीच में, उनके प्रॉब्लम्स के बीच में हम जी रहे होते हैं। ऐसे में हमारा क्या रोल है पूरे विश्व के लिए? एक बात है कि पहले मैंने बताया कि जी, एक है अपनेपन की भावना। जी, दूसरी बात आती है कि हर व्यक्ति, चाहे पशु पक्षी हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, जी, उनके प्रति हमें रहम की भावना, जिसे ओके। दया की भावना, करुणा की भावना कह सकते हैं। हुँ, तो जब हमारे अंदर किसी के प्रति दया की भावना होगी, जी, तो ज़रूर है कि हम उनको सबको समान देखेंगे। हुँ, रहम की भावना होगी तो हम समान देखेंगे। बिल्कुल। कई बार हम देखते हैं रास्ते में भी, कभी कुत्ते को कोई गाड़ी लग जाती है, एक्सीडेंट हो हुँ, जाता है, कहीं कुछ वो चिल्ला रहा होता है, तो उसके अंदर भी आत्मा है, बिल्कुल, वो भी एक जीव है, जानवर है, हम मनुष्य, फ़र्क कितना है, लेकिन है तो वह जीव। बिल्कुल। तो जब हम उसके अंदर जीव को समझते हैं, तो हमें उनके प्रति भी रहम की भावना आती है। हम कुछ ना कर सकें, तो कम से कम किसी और को बोल करके भी उसके लिए कुछ ज़रूर हम कर सकते हैं। जी, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उसके लिए कर सकूं, परंतु जिनमें शक्ति है, जो उस डिपार्टमेंट्स के हैं, हम उनको सूचित करके उनके प्रति भी कर सकते हैं। लेकिन वह भी एक जीव है, जब मैं ये समझूं, और वो है दया। एक जी, दया बहुत बड़ा गुण है। जब दया है तो हर प्राणी मात्र पर दया की भावना रखना, चाहे जानवर हो, जी, चाहे पशु हो, चाहे व्यक्ति हो। मैं तो ये कहती हूँ कि कोई साधन ही क्यों ना हो, जी, खाली जीव जो जिनमें आत्माएं हैं वो नहीं, लेकिन आज टेबल है, आज कुर्सी है, आज घर के साधन है, उनके प्रति भी हमारी भावना हो। पर दीदी ये तो नॉन लिविंग है ना, इसमें तो हाँ, कोई जान ही नहीं है। नहीं है, लेकिन अगर जान नहीं है, आप इसको हाथ से जोर से मारो। जी, मैंने हाथ से जोर से मारा, जी, तो उसकी दशा क्या होगी? टूट टूट जाएगा, जाएगा, राइट? बिल्कुल। लेकिन मैंने दया किया, वो गिर रहा था, मैंने उसे सँभाल लिया। एक है कि उसको धक्का मार ओके, के गिरा देना, दूसरा है कि इसको मैंने सँभाल लिया। जी, तो क्या इतनी भी मेरे अंदर उसके प्रति भी भावना नहीं है कि मैं इसको भी सँभाल लूँ? बिल्कुल दीदी। तो वो भावना हमें जागृत करनी पड़ती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि उसके अंदर भी हमारी भावना होनी चाहिए, जी, और जब उसके अंदर भावना होगी तो हम उसको सँभाल लेंगे। जी, ऐसे ही व्यक्ति को भी सँभाल लेंगे, लेकिन सिर्फ़ परिवार नहीं, लेकिन विश्व के अंदर जो भी रहते हैं, उनके अंदर मेरी दया की भावना, करुणा की भावना हो। जी, ऐसे तो हम कहते हैं कि दया का सागर, करुणा का सागर परमात्मा को कहते हैं। लेकिन हम जब उसके बच्चे हैं, एक पिता अगर किसी पोस्ट पर है, उनके अंदर कोई गुण है, तो बच्चा भी स्वाभाविक उन गुणों को धारण करता है। बिल्कुल, तो परमात्मा जो दया का सागर है, तो मैं जब उसकी संतान हूँ, तो क्या मैं उस पिता के गुणों को अपने जीवन के अंदर धारण करके समस्त विश्व पर क्या दया नहीं कर सकती? हम बिल्कुल, जानते हैं कि समस्त विश्व के अंदर वर्तमान समय हिंसा का ही बोलबाला है, भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। लेकिन मेरे पिता के संस्कार, मेरे पिता की आज्ञाएँ, वो क्या हैं? उनको मुझे अपने जीवन के अंदर ला करके उस हिंसा को भी अहिंसा में परिवर्तन करना, जी, उस भ्रष्टाचार को भी शिष्टाचार में परिवर्तन करना, जी, तब हमारे अंदर एक श्रेष्ठ संस्कारों का सिंचन होगा, और वहाँ होगा सामंजस्य, मन हारमनी। बिल्कुल दीदी। बहुत खूबसूरती से आपने सरल शब्दों में बताया कि किस तरह से हार्मनी हम पूरे विश्व में ला सकते हैं। दीदी एक और पहलू इसमें जुड़ता है, वो है हमारी खुद की प्रॉब्लम्स या हमारे सिचुएशंस जो हमारे खुद के आसपास के लोगों के बीच में हो रहा है। हुँ, उसके चक्कर में हम इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम पूरे विश्व का एक छोटा-सा हिस्सा हैं। ऐसे में उन प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस को साइड में कुछ पल के लिए ही सही, अगर दिन में हम रखना चाहें, तो उसके लिए आपका क्या राय है? देखो हमारे साथ चारों तरफ प्रॉब्लम तो है ही और रहेंगी। जी, हम ये नहीं कहते कि नहीं रहेंगी, लेकिन जब मैं रियल में यात्रा पर हूँ, ट्रेन पकड़नी है या फ्लाइट पकड़ना है या बस पकड़नी है,
तो उस समय मैं प्रॉब्लम में हूँ। जी बिल्कुल। चारों तरफ मेरे पास परिस्थिति तो है ही, लेकिन उस समय मैं उन सब को भूल करके ट्रेन में चढ़ने के लिए सब कुछ भूल जाती हूँ। उस समय मेरी बुद्धि के अंदर क्या रहता है कि मुझे ट्रेन पकड़नी है, मुझे जी। फ्लाइट पकड़ना है, मेरा फ्लाइट छूट जाएगा। तो प्रॉब्लम तो मेरे उस समय भी है, राइट। ऐसे नहीं कि नहीं है, बिल्कुल। लेकिन मुझे एक लक्ष्य क्या आ गया कि मुझे फ्लाइट पकड़ना है, मेरा फ्लाइट का टाइम हो गया है, मेरे ट्रेन का टाइम हो गया। तो मानो मेरी प्रॉब्लम क्या हो गई, एक मुझे दिशा मिल गई। तो मेरे अंदर जो चारों तरफ से प्रॉब्लम्स हैं, जी। मैं मेरी मन की दिशा को बदल दूं। जब मैं मन को एक दिशा दे दूं तो मेरी प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएगी। दिशा दशा को बदल देती है, तो क्यों नहीं हम हमारी दिशा को बदलें, दशाएं सब बदल जाएंगी, प्रॉब्लम सब सोल्व हो जाएंगे। बिल्कुल दीदी। दीदी एक और चीज़ जो है इससे जुड़ी हुई बात कि कई बार ना हमें खालीपन लगता है, हमें लगता है हम कैसे दें लोगों को। कई बार ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए पूरे विश्व के लिए, ऐसी फीलिंग्स आती हैं। लेकिन हमें लगता है कि हम खुद इतने सक्षम नहीं हैं कि हम अपनी ही प्रॉब्लम्स को ठीक करें, तो हम विश्व की बातें कैसे करें? ऐसे लोगों के लिए आपका क्या कहना है? देखो, प्रॉब्लम्स तो हर एक के पास हैं। कई बार हमारे पास भी भाई बहन आते हैं, बात करते हैं, हाँ जी। तो कहते हैं बहन हमारे पास बहुत प्रॉब्लम है। इतने में कोई दूसरा आता तो वो सुनाता, फिर उसकी बात जब उसे पता चलती तो कहते मेरी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। जी। तो मुझे मेरी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए ये सोचना है कि वर्तमान समय जो दुनिया है वो प्रॉब्लम वाली ही दुनिया है, वो है ही प्रॉब्लम वाली। जैसे ऑफिस में एक काम करने वाला जब नया नया जाता है काम करने के लिए, उसके लिए भी प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल। लेकिन वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो क्या करता है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाता है, अपने मन के अंदर दृढ़ता को बढ़ाता है कि मेरे लिए नई चैलेंजिंग है, मेरे लिए प्रॉब्लम है ये, मेरे को बहुत कुछ इसमें ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन फिर सोचता है नहीं मैं करके दिखाऊंगा। मानो उसने किसको धारण किया, एक दृढ़ता को। बिल्कुल। तो बस यहाँ पर मेरे तरफ भी चारों तरफ है प्रॉब्लम्स। मैं खालीपन भी महसूस करती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ, मैं अपने संस्कार को बदल दूँ। ओके। मैं कुछ नहीं कर सकती। हुँ। एक क्रोध कर रहा है, चिल्ला रहा है, मेरे साथ बहुत कुछ कर रहा है, मैं भी चिल्लाऊंगी, क्रोध करूंगी, गुस्सा करूंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि वहाँ से डबल आने वाला है। तो ऐसे समय पर व्यक्ति बोल नहीं सकता है, लेकिन अपने आप मन को चुप तो रखता है ना, बिल्कुल। शांत रहता है ना, समझता है कि मैं बोलूँगा तो मुझे 10 सुनना पड़ेगा। तो इतना ही करता कि चुप रहता है। वो चुप रहा, सामने वाला भी चुप हो गया। वो थोड़ी देर बोलता है, जी। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उसको रेस्पॉन्ड नहीं मिलता है, तो वो बोल करके शांत शांत हो हो जाता है, जाते बराबर? हैं। जी। तो ऐसे मैं भी खाली हूँ, जी। लेकिन खाली को मुझे भरना है, तो मुझे चुप रहना है। ओके। मैं अपने मन भीतर चली जाऊँ, शांत रहूँ, तो मेरा शांति वाला जो संकल्प है, जी। शांति की जो शक्ति है, वो मेरे मन को भरती जाएगी, मानो मेरे आत्मविश्वास को वो बढ़ाती जाएगी। तो खालीपन मेरा अपने आप खत्म हो जाएगा। खालीपन कोई चीज़ से नहीं भरना होता है, इसमें कोई मुझे व्यक्ति नहीं भर सकता है, न साधन मुझे भर सकता है, मुझे अपने भीतर जाने की आवश्यकता होती है। हम बाहर का तो फोटो निकाल सकते हैं, एक्सरे भी आज व्यक्ति कर सकता है, लेकिन यहाँ का न कोई व्यक्ति एक्सरे कर सकता है, न कोई फोटो निकल सकता है। वो हमें भीतर झांकना है, अंदर का मुझे एक्सरे करना है। और जब अपने अंदर भीतर झांक करके देखते हैं तो हमारे पास बहुत कुछ है। जैसे सागर की गहराई में जाओ जी। तो रत्नों की प्राप्ति होती है। ऊपर से हम देखते हैं कि सागर में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, हम किनारे खड़े रहते हैं, वे कहाँ कुछ दिखता है, रतन वगैरह कुछ नहीं दिखते हैं, खाली पानी तो दिख रहा है। जी। ऐसे हम भी अगर अपने आप को देखते हैं तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल सागर की गहराई के अंदर जाते हैं तो रत्नों की प्राप्ति है। ऐसे मैं भी अगर अपने भीतर चले जाऊं तो रत्नों की प्राप्ति है। इसी प्रकार से संसार के अंदर रहने वाले हर सदस्य अपने भीतर झांकना सीख जाए। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर शब्दों में दीदी आपने इस बात को मुझे बताया और इसमें मुझे ये चीज़ और सीखने को मिली है। आई एम श्योर हमारे दर्शकों ने भी इससे सीखा है कि अगर किसी चीज़ को हमें बदलना है, तो सबसे पहले शुरुआत हमें खुद से करनी है। उससे दूसरी बात दीदी जब हम बात करते हैं वर्ल्ड पीस की,
या मैं कहूँ कि पूरे विश्व में एक सामंजस्य बन जाए, हम सभी एक परिवार की तरह रहे, उसके लिए क्या हमें कुछ-कुछ समय के लिए समय निकाल कर कुछ प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है, या चलते-फिरते हर कार्य करते हुए भी हम ये कर सकते हैं? अगर मेरे पास समय है, जी। तो हम आजकल समय क्या करते हैं, समय तो होता है। कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है कि जिसके पास समय ना हो। समय होता है, लेकिन हम किसी के साथ आजकल वर्तमान समय मोबाइल है, हुँ। उसमें चैटिंग में लग जाते हैं। जी, जब मैं फ्री हो गई तो सोचती कि मैं किसी से फ़ोन पर बात कर लूँ। तो ऐसा सारे दिन के अंदर मेरे पास बहुत कुछ समय है। जी। उस समय में से थोड़ा समय अगर मैं पहले खुद के लिए निकालूँ, खुद के बारे में मैं विचार करूँ और खुद के बारे में विचार करते-करते मैं औरों के बारे में विचार करूँ। वहाँ सिर्फ मुझे कुछ नहीं करना है, एक अच्छे संकल्पों को मुझे सामने वाले के पास भेजना है, ओके, और जब अच्छे संकल्प मैं सामने वाले को भेजूँगी, तो वह भी अच्छा बन जाएगा, बिल्कुल। और वो अच्छा बन जाएगा माना मैं अच्छी बन रही, क्योंकि मैंने अच्छा बनने के लिए संकल्प किया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मैं अच्छी बन जाऊँ, मैं अच्छी बन जाऊँ, बोलते हैं ना, तो कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब मैं किसी को अच्छा बनाने के लिए सोचती हूँ, तो स्वाभाविक है कि वो संस्कार, वो बातें मेरे साथ टकराती हैं। मन के अंदर मेरे ही विचार टकराते हैं, मेरे जी, पास आते हैं, और वो मेरे मन को चेंज करते हैं। ओके, और वो मेरा मन जब चेंज होता है, माना मैं अच्छी बनती जाती हूँ। वॉव! एक है कि दूसरे को अच्छा बनाने की प्रेरणा देने से हम खुद अच्छे बनते हैं। एक है कि खुद अच्छा बन करके हम दूसरों को अच्छा बना सकते हैं। दोनों बातें एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो मैं उस बात का एक अभ्यास करूँ, तो भी हमारे अंदर शांति भी आएगी, आपस में सामंजस्य भी आएगा। बिल्कुल दीदी। थैंक यू सो मच दीदी। आज के एपिसोड में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, और सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी आपकी, कि जो सरलता से आपने हमें बताया कि पूरा विश्व ये एक परिवार के समान है, और छोटे-छोटे सिचुएशंस में जिस तरह से आपने हमें बताया, रोशनी डाली कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, जो सिचुएशन है वो वैसे के वैसे ही रहेगी, आपको अपने आप को सँभालना है। ऑल थैंक्स टू यू दीदी। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम ओम शांति। शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि अगर हमें खुश रहना है, तो उसकी शुरुआत आप दूसरों को खुश करके कर सकते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर हम खुश नहीं हैं तो हम दूसरों को कैसे खुशी दें? पर सच बात तो ये है कि अगर आप खुद खुश होना चाहते हैं, तो दूसरों को मुस्कुराते हुए देखकर खुश होइए। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।